हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 1 देख रहे हैं, इसका ये लेक्चर 2 है। आपका यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। ठीक है, तो आज हम इसमें बात करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनली प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो बात करें, ये प्रिंसिपल आपका इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से आज हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है आपका। पहले वीडियो पे हमने डी ब्रॉगली का आपका जो प्रिंसिपल है वो देखा था, तो वो वाला वीडियो भी देख लेना जाके। ठीक है, तो इस पे देखेंगे हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल अनसर्टेनली मतलब अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो पूरा एकदम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो देखो, कहा गया बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कणों के रूप में निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अतः इन कणों के लिए द्रव्यमान, संवेग और एनर्जी की गणना की जा सकती है। क्या कहा गया? एक नील बोर नामक साइंटिस्ट थे, जिनके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होता है पार्टिकल्स के रूप में निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इन कणों के लिए द्रव्यमान, संवेग और एनर्जी की गणना की जा सकती है। मतलब बोहर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कण है। ठीक है, परंतु इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर होती है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग का एक मापन संभव नहीं है एक साथ। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का आप एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चलो आपको बताते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था। ठीक है, तो सिंपल बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वो पार्टिकल नेचर है। क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। ठीक है, ये बोहर नामक साइंटिस्ट, नील बोहर नामक साइंटिस्ट ने कहा। ठीक है, और कहा ये निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और क्या कहा कि निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ये बताया बोहर ने। ठीक है, और बताया कि एक कण है। ठीक है, क्या है? पार्टिकल है। और लेकिन फिर क्या हुआ, तो उससे बताया उन्होंने कि इसके द्रव्यमान, संवेग और एनर्जी की आप व्याख्या कर सकते हो, उसका मान आसानी से निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन को उन्होंने पार्टिकल मान के बताया। ठीक है, लेकिन बाद में जो डी ब्रॉगली है उन्होंने भी बताया कि इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर होती है। मतलब कि वो दो प्रकार की दोहरी प्रकृति दिखाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या कण कह सकते हो, कण जो होता है उसकी ड्यूअल नेचर होती है। कौन कौन सी? पहली पार्टिकल नेचर अर्थात कण प्रकृति, पार्टिकल मतलब कण। ठीक है, पार्टिकल नेचर। दूसरा होता है वेव नेचर, दूसरी होती क्या? तरंग प्रकृति। तो इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी होती है वेव नेचर। तो दो नेचर होती है इसकी, दो प्रकृति होती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, आप देखो बात करें तो इसकी जो पोजीशन और इसकी जो मोमेंटम अर्थात संवेग है, मतलब पोजीशन स्थिति, मोमेंटम मतलब संवेग, इसकी स्थिति और संवेग का निर्धारण आप एक साथ नहीं कर सकते। ये बताया गया कब कब जब आपको कण को माना गया कि वो ड्यूअल नेचर प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन जो है ड्यूअल नेचर जब प्रदर्शित करता है तो उसकी आप स्थिति एवं संवेग का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन और मोमेंटम का निर्धारण आप एक साथ नहीं कर सकते, ये बताया गया। ठीक है, तो ये बात है आपकी। तो देखो आगे पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो पहले बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कण है, तो उसकी आप द्रव्यमान, संवेग और एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला, देखो बोहर ने क्या कहा, अनुसार इलेक्ट्रॉन कणों के रूप में निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अतः इन कणों के लिए द्रव्यमान, संवेग और एनर्जी की गणना की जा सकती है। परंतु इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर के कारण, मतलब उसकी जो दोहरी प्रकृति, उसके कारण उसके संवेग और उसके द्रव्यमान, इसका और उसकी स्थिति जो है, इसका निर्धारण आप एक साथ नहीं कर सकते हो। अलग अलग बता पाओगे लेकिन एक साथ नहीं। ठीक है, फिर जो हाइजेनबर्ग है उन्होंने क्या कहा, सन 1927 ईस्वी में हाइजेनबर्ग ने एक बहुत ही उपयोगी सिद्धांत दिया, जिसे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनली प्रिंसिपल कहते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार गतिशील अतिसूक्ष्म कण अर्थात पार्टिकल या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन, अतिसूक्ष्म कण से यहाँ मतलब है इलेक्ट्रॉन का, अतिसूक्ष्म कण के संवेग अर्थात मोमेंटम अथवा वेग, वेलोसिटी, संवेग कह सकते हो या कह सकते हो वेग, ठीक है, तथा स्थिति, पोजीशन का साथ साथ निर्धारण संभव नहीं है। मतलब संवेग या वेग कह सकते हो तथा स्थिति का एक साथ निर्धारण आप नहीं कर सकते, ये बताया हाइजेनबर्ग ने। और फिर क्या किया उन्होंने, अपना एक समीकरण दे डाला, जिससे आप क्या कर सकते हो, इस बात की पुष्टि। ठीक है, तो देखो देखते हैं उसका समीकरण भी देखेंगे। तो सिंपल हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनली प्रिंसिपल को समझते हैं। तो सिंपल आपने क्या समझा कि मोमेंटम और वेलोसिटी का आप एक साथ निर्धारण नहीं कर
सकते, ठीक है। एक साथ निर्धारण इसका नहीं किया जा सकता। कब? जब इसकी ड्यूअल नेचर होती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होती है, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनली प्रिंसिपल। तो देखो इसका जो गणितीय रूप होता है, इसका जो उन्होंने समीकरण दिया था वो बात करें पहले क्या होता है, ठीक है। गणितीय रूप की बात करते हैं तो इसका जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल का जो गणितीय रूप है वो है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी और फिर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आपका एच अपॉन 4 पाई, ठीक है, एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे एच होगा, ठीक है, एच अपॉन 4 पाई। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका है गणितीय रूप हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनली प्रिंसिपल का, जहाँ यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स से क्या है आपकी स्थिति में परिवर्तन कह सकते हो, स्थिति में त्रुटि कह सकते हो, या स्थिति में अनिश्चितता कह सकते हो। पोजीशन में क्या है ये अनिश्चितता, वही चीज़, ठीक है, अनिश्चितता। तो देख सकते हो यही आपकी अनिश्चितता से मेन सिस्टम समझो इसका कि त्रुटि कह सकते हो, पोजीशन में त्रुटि, ठीक है, ये आपकी पोजीशन में त्रुटि है कि मतलब कहा गया ना कि स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता, वही हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है। तो यही है कि त्रुटि या कह सकते हो एरर, ठीक है, ये आपकी पोजीशन में एरर है या कह सकते हो कमी है, त्रुटि है, अनिश्चितता है, ठीक है। और डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी मोमेंटम में अनिश्चितता है, ठीक है, मोमेंटम संवेग में क्या है ये अनिश्चितता। तो ये बात है, तो देख सकते हो यहाँ पे आपका ये मोमेंटम में अनिश्चितता। और एच क्या है यहाँ पे, एच क्या है आपका यहाँ पे, एच हो जाएगा प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी। ये आपका प्लांक नियतांक, प्लांक स्थिरांक है, ठीक है, जिसका मान क्या होता है 6.625। देखो इसका मान एच का जो प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट है, इसका जो मान क्या होता है वो होता है आपका 6.625, ठीक है, एच का मान 6.625 इंटू 10⁻27, ठीक है, और अर्ग पर सेकेंड, ये इसका पूरा मान होता है, ठीक है, अर्ग पर सेकेंड, एच का मान अर्थात प्लांक नियतांक का मान होता है। तो देख सकते हो आपका यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या, डेल्टा पी क्या, एच क्या, तीनों के बारे में हमने जान लिया। तो देख सकते हो ग्रेटर देन आर इक्वल टू का मतलब है कि इससे बड़ा या इससे बराबर, ठीक है। तो देख सकते हो ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल, ठीक है। तो एकदम आसानी से इसका गणितीय रूप भी आप देख सकते हो, और ये बात भी की कि आपका कैसे ड्यूअल नेचर के कारण आप उसकी स्थिति तथा संवेग का एक साथ यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं कर सकते। यही आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल है। देख सकते हो पोजीशन में अनिश्चितता, मोमेंटम में अनिश्चितता और एच प्लांक नियतांक जिसका मान 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग पर सेकेंड। तो देखो आसानी से इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है और इसकी जो मोमेंटम संवेग है इसका आप निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते, ये बात है, ठीक है। तो देख सकते हो भाई ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल, एकदम आसानी से समझा हमने, ठीक है। तो देख सकते हो भैया ये था आपका कि संवेग अथवा वेग तथा स्थिति का साथ साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।